नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात कर रहा हूँ। और हम आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं, आपको मालूम है। और की वाइब से कभी हम अपने प्लेटफॉर्म से जो जो डेवलपमेंट होते हैं, जो जो एडवांसेस होते हैं, जो जो टेक्नोलॉजी होते हैं, उस हमारे पब्लिक हेल्थ में क्या फ़र्क पड़ेगा। और जब पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो एक सज्जन हमको थोड़ा, जब भी आते हैं हमारे देश में तो हमको थोड़ा चिंता होने लगता है कि भाई हमारे पब्लिक हेल्थ में बहुत ज़्यादा कुछ असर पड़ने वाला है उनके आने से। और वो अभी हमारे देश में इतने घुल मिल जाते हैं कि हमारे सास बहू सीरियल में भी उन्होंने दाखला किया है। स्मृति ईरानी ने उनको शायद आमंत्रित किया है। सास भी कभी बहू, काफी फिक्र है उनको वुमेन्स हेल्थ में और जो भी ओवरऑल हेल्थ में। तो अगर हिंदी सास बहू के सीरियल से हमको कई डायलॉग्स भी याद आ जाते हैं। एक कभी, कम मैं तो देखता नहीं हूँ, कभी कभार एक आध झलक कभी देखा था। एक डायलॉग मेरे को याद है, पता नहीं कौन से सीरियल में, कि आपके प्यार से क्या, आपके थप्पड़ से डर नहीं लगता है या चांटे से डर नहीं लगता है, आपके प्यार से डर लगता है। तो हमको भी कुछ कई बार ऐसे भाव आते हैं जब हम बिल्लू अंकल को देखते हैं, हमारे देश में आते हैं बिल गेट्स। तो उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उनका इतना प्यार हमारे देश के ऊपर कि हमको उनके प्यार से डर लगता है। क्योंकि हम जब शोध करते हैं, पता चलता है कि वो कुछ हमको ऐसे थमा जाते हैं कि जिससे शायद हमको लगता तो है हमारे जनहित में कर रहे हैं, पर पता नहीं हमको कितना ज़्यादा उसका कॉस्ट रहेगा, कितना ज़्यादा हमारे दूसरे सर्विसेज से ये चले जाएंगे, रिसोर्सेस, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर और भी धोखे वाले कुछ गज़ल याद आते हैं। एक कुछ गज़ल ऐसा था कि उनसे नज़र मिला के देख लो, ये धोखा खा के भी देख लो। तो अभी मेरे हमको कई बार चिंता होता है कि अभी जो वो आए हमारे देश में एआई समिट के दौरान आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई समिट। तो एआई समिट जो दिल्ली में हुआ, वहाँ तो नहीं पहुँचे वो। पहुँचना था उनको, पर वो वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाए। क्या वजह है पता नहीं। और वहाँ उन्होंने अपना कीनोट भी नहीं दिया, पर उनका काफी खातिर हुआ। आंध्र प्रदेश में काफी खातिर हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने भी काफी खातिर किया। तो हमको फिर फिक्र होता है कि कहीं कुछ धोखा तो नहीं है फिर से। एआई का धोखा तो नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इससे आए थे, वो दिल्ली में नहीं आके जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, आंध्र प्रदेश में पहुंच गए। तो अभी हमको ये भाव आते हैं कि एआई से नजर मिला के भी तो हम ये धोखा खा के भी तो देख लो वाली बात तो नहीं है कि अब एआई का नया धोखा तो नहीं है। कई धोखे दे गए हैं हमको। अभी भी लोग समझते शायद बहुत हमको भला कर रहे हैं, बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है। अभी एचपीवी वैक्सीन का देन दिया है उन्होंने गावी। बहुत लोग कह रहे हैं कि बाकी लोग जो इसके ऊपर शक, उनके ऊपर शक कर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम एचपीवी और बिल गेट्स दोनों एक ही है। तो हम तो वो कहते हैं कि गलत अफवाहें फैला रहे हैं। ठीक है। वो भूल गए कि आंध्र प्रदेश में, गुजरात में 2009-10 को वो अभी कहते हैं जो लोग जोरों शोरों से उनके प्यार में ये है, डूबे हुए हैं बिल अंकल के प्यार में, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो 60 डेथ तो हुए नहीं थे, वो तो अनरिलेटेड थे। ठीक है, अनरिलेटेड थे, पर ये भी नहीं कबूल करते कि जांच ही नहीं किया तो कैसे रिलेशन आएगा। ये अभी कहीं मौका वारदात पे कहीं मर्डर हो जाता है, पुलिस आके कोई एविडेंस ही नहीं कलेक्ट करता, जल्दी से बॉडी दफना देता है, तो फिर थोड़ी खूनी पकड़ा जाएगा। तो ऐसे ही हुए थे। अगर उनको दावे के साथ तभी कहते ना, वो 7 में से एक का भी पोस्टमार्टम नहीं किया था, जो कि एचपीवी ट्रायल में। चलो छोड़ो वो बात, हम आज एचपीवी की बात नहीं कर रहे हैं।
हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू के साथ बड़ा कोई मंत्री उनको हवाई अड्डे में रिसीव करने गया था। चंद्रबाबू नायडू बुके लेके खड़े थे, काफी खातिर हुआ उनका। और उसके बाद समाचार आता है कि बिल गेट्स जब चंद्रबाबू नायडू से मिले, उसके बाद आता आंध्र प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग जाएंगे सब गवर्नमेंट अस्पताल में, कई अस्पताल में गवर्नमेंट ये वो। बोला यार ये तो अभी लोग बड़े ही हो जाएंगे देखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग सोचते हैं कि वो अल्लादीन का चिराग है एआई, अल्लादीन का चिराग है। पर लोगों को थोड़ा तो, हमारे पर्टिकुलरली जो पॉलिसी मेकर्स है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, या हमारे जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको देखना चाहिए कि ये एआई कितना सक्षम हुआ है। यूएसए में जो चीज सक्षम नहीं होता, हमारे वहाँ थोपा जाता है। अभी एचपीवी वैक्सीन का भी अपटेक कम हो गया यूएसए में, इधर थोप दिया है गावी ने, क्योंकि वहाँ पे लोगों को थोड़ा जानकारी है, वहाँ कुछ कूट। एआई में भी बहुत बड़ा घपला हुआ है अस्पताल में, हॉस्पिटल सर्विसेज में एआई। 4-5 साल तक इस्तेमाल करते रहे एक एआई, बहुत बड़ा एआई एपिक, ये था सॉफ्टवेयर था, एआई था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम था, एपिक सिस्टम। नाम ही है EPIC, आप सर्च कर लो। एपिक, सेप्सिस डिटेक्ट करने के लिए यूएसए अस्पताल में कई हजार, हजारों, 100, 100, 200, कई अमेरिका के अस्पताल में उन्होंने थप ये कर दिया, प्रमोट कर दिया कंपनी ने। एपिक कंपनी है EPIC, मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा। और काफी उनको इंसेंटिव्स दिया एआई कंपनी ने, कई डॉलर्स दिए। और डेटा उन्होंने शेयर नहीं किया, कैसे ट्रेन किया डेटा, ब्लैक बॉक्स था। अपना ही कंपनी कई स्टडी था और बोला कि ये क्या है कि ये सेप्सिस प्रिडिक्ट करेगा। सेप्सिस होता है जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, एपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है अस्पताल में। कई रिकॉर्ड्स वगैरह से आप डाल दो पेशेंट का, और बताएगा कि आपका पेशेंट ये सेप्सिस में जाएगा कि नहीं। सेप्सिस यानी बहुत सीरियस कंडीशन होता है जिसमें कि पूरा इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल जाता है। और उसके लिए फिर पहले से अगर पता चल जाए तो उसको हम, पेशेंट को हम बचा सकते हैं, या ऐसा जो है प्रिडिक्टिव मॉडल, डायग्नोस्टिक और प्रिडिक्टिव मॉडल। अर्ली डायग्नोसिस कर लेगा या प्रिडिक्ट कर लेगा, दोनों एक ही इस पे होते हैं। एक अस्पताल को दिया, फिर दूसरे अस्पताल को दिया, फिर बोला कि देखो इतने अस्पताल ने ले लिया, ये ले लिया। और 4 साल तक चलता रहा, और उसका कोई एक्सटर्नल स्टडी करने ही नहीं दिया, हुआ ही नहीं, या डेटा ही नहीं शेयर किया। वो कैसे करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे करते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करते हैं, डेटा में ट्रेन करते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके पास लिए, उसी रिकॉर्ड से ट्रेन किए, और उसी में टेस्ट भी किया। तो जिसमें ट्रेन करोगे उसमें टेस्ट करोगे तो अच्छा प्रिडिक्शन बताएगा। और जैसे टीके का बोलते 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, इफेक्टिव 9, ऐसे उन्होंने दावा किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम था एआई ने, उन्होंने दावा किया कि हमारा ये जो एपिक सिस्टम है, एआई है, अस्पताल में लगा दो एआई, वो 80% 90% केसेस पहले से डिटेक्ट कर लेगा, डॉक्टर से अच्छा करेगा, डॉक्टर को पता ही नहीं है। तो ये अभी जैसे बिल गेट्स बीच बीच में बोलते हैं ना, 5 साल में डॉक्टर की जरूरत नहीं है, एआई सब करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है अमेरिका में। एपिक ने एक ही कंडीशन सेप्सिस के लिए किया था, देखिए एक ही कंडीशन जो कि सीरियस कंडीशन है, और एक ही में कैसे उसका परफॉर्मेंस है 4 साल तक। कई, और उनका जो सीईओ था बहुत जोरों शोरों से प्रमोट करता था, और बोलता था सेफ एंड इफेक्टिव, जैसे हम टीके का कहते हैं ऐसे कहते कि। फिर 4-5 साल बाद कुछ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कोई बड़े यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्चर्स थे, जामा में पब्लिश हुआ वो स्टडी। उन्होंने उसका इवैल्यूएशन किया, अपने अस्पताल में उन्होंने शोध किया। पता चला कि उसका प्रिडिक्शन बिल्कुल गलत था। 63% टाइम, मतलब वो डिटेक्ट नहीं कर पाता था, कई मरीज मर गए उसमें। और डॉक्टर से वर्स परफॉर्मेंस था उसका एआई का। क्योंकि क्या होता है, जो ओल्ड डेटा सेट में क्या, नया डेटा सेट, अलग अलग डाइवर्स पेशेंट्स, ये पेशेंट वो बिल्कुल गलत जा रहा था वो। और एआई, उसके बाद कंपनी अपना कर लिया प्रॉफिट, वो फिर उसने कंपनी ने विड्रॉ कर लिया अपना।
मतलब जैसे ये हमारा एस्ट्राजेनेका में इतना दुर्घटना हो गया, वो एस्ट्राजेनेका चुपचाप विड्रॉ कर लिया पर पूरा प्रॉफिट बना गया। ऐसे एआई एपिक ने ऐसा किया। होता क्या है, हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बताते हैं ये कैसे होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है, प्रिडिक्शन जो होता है, मशीन क्या करता है, मशीन को पूरा पेशेंट को नहीं देखता है, वो रिकॉर्ड को देखता है। वो ऐसे इनर्ट जैसे कोई, हमारे ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हमारे ह्यूमन बींग मशीन नहीं होते हैं। अलग 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 वेरिएशन रहता है, डाइवर्स रहता है, डिजीज का सीवियरिटी अलग रहता है, जेनेटिक फैक्टर, रेशियल फैक्टर, होस्ट फैक्टर, काफ़ी कुछ रहते हैं। जब डॉक्टर देखता है मरीज को, उसके बाद वो टेस्ट करता है, तो वो पहले क्लिनिकल देखता है, एक अपना ये होता है, एक इमेज इम्प्रेशन बना लेता है पेशेंट का, डायग्नोसिस या प्रोग्नोसिस या जो भी। उसके बाद टेस्ट करता है और अपने इसको आगे रखता है, अपना इसको, और टेस्ट को सपोर्टिव लेता है। और टेस्ट कई बार गलत आते हैं, ये नॉर्मल होता है, क्योंकि टेस्ट जो बनाते हैं, जो भी प्रिडिक्टिव टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाया जाता है, वो क्या करते हैं कि लार्ज डेटा सेट से वो लेते हैं, एक नॉर्मल रेंज बनाते हैं, और नॉर्मल पेशेंट में वो डेटा सेट लेते हैं, या कोई नॉर्म बनाते हैं, कोई भी जितने भी पैरामीटर्स है, वैल्यूज है, ये है, उनमें कोई भी जितने बायोकेमिकल पैरामीटर्स है ब्लड में, अगर कोई सीरियस पे, उसके नॉर्मल वैल्यूज ऑलरेडी रहते हैं लैब के पास, और उससे वो पेशेंट को ग्रेडिंग करते होंगे। एआई का मैं ऐसे कंसेप्चुअल बता रहा, बहुत ही मोटे तौर पे बता रहा, समझ, उसमें बताते होंगे, और उससे मिला मुलू के वो एआई एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाता होगा कि ये पेशेंट बहुत सीरियस है, ये है। पर ये नहीं देखते हैं कि पेशेंट को देखना पहला जरूरी है, उसके बाद टेस्ट करना है। पर ये पहले आपका टेस्ट हो जाता है, रिकॉर्ड से जो भी वैल्यूज फीड कर देते हैं उसमें। पर ये जो वैल्यूज है, वो बहुत सारे नॉर्मल पेशेंट से नॉर्मल वैल्यू निकालते हैं। कहीं लिखा नहीं है कुदरत में जो ये वैल्यू नॉर्मल रहेगा, कि आपने आपका ये केमिकल इतना रहेगा। वो क्या करते हैं, बहुत सारे ये लेते हैं, और वो 95% जो फैलाव रहता है, वो बीच का 95% लेते हैं कि ये हम नॉर्मल वैल्यू लेके चलेंगे, और 2.5% एक कोने में और 2.5% दूसरे कोने में उसको एबनॉर्मल, स्टैटिस्टिकल एबनॉर्मल बता देते हैं कि ये नॉर्मल रेंज में नहीं है। पर आपको हमेशा याद रखना है कि ये 2.5% एक तरफ, 2.5% वो भी नॉर्मल है एक्चुअली। वो मतलब ये है कि 2-2.5% इसको एबनॉर्मल बता रहे हैं, 2.5%, 5% वैल्यू वो एबनॉर्मल आएगा। नॉर्मल पेशेंट में भी एबनॉर्मल आ सकता है। अगर 100 नॉर्मल लोगों का आप टेस्ट करोगे, वही सेम टेस्ट, तो उसमें से 5% आपको, 100 में से 5 लोग ऐसे मिलेंगे जिनका टेस्ट एबनॉर्मल रहेगा, पर उनको कोई बीमारी नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक रफ एस्टीमेट है। तो अगर आप एआई को दे दो कि सब में लगा दो ये टेस्ट, तो आप, आपका 100 में 5 मिल जाएंगे, 1000 को करोगे तो 50 मिल जाएंगे, 10,000 में करोगे तो 500 लोग मिल जाएंगे जो कि नॉर्मल रहेंगे, पर उसका टेस्ट वैल्यू एबनॉर्मल रहेगा। और वो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भी गड़बड़ जाएगा, यार तुमको तो ये बीमारी है, जबकि वो नॉर्मल रहेगा। ये इसीलिए टेस्ट पहले नहीं करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, इतना टेक्नोलॉजी पे जा रहा है, हम सोच रहे हैं कि सब ह्यूमन बीइंग मशीन जैसे है, कार का इतना स्पेसिफिकेशन है, पर हमारा रफ स्टोरी इससे बनाते हैं हम, इतना हम ह्यूमन वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। एक ही फैक्ट्री से हर ह्यूमन नहीं प्रोड्यूस होता, अलग अलग रेशियल होता है, एक ये होते हैं। तो इसमें गलतियां, मशीन आंख बंद करके करेगा, मरीज का वेरिएशन नहीं देखता, इंडिविजुअल सिम्टम्स नहीं देखता, डॉक्टर करेगा तो उसके बाद टेस्ट का वैल्यू रहता है। टेस्ट को आइसोलेशन में करोगे तो 100 में 5 टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आएगा, आप समझ रहे हो। और जितना नॉर्मल पॉपुलेशन में जाओगे, 5% से बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जितने भी टेस्ट कर ये करते हैं, जो पेशेंट रिफर्ड आते हैं, उनके ऑलरेडी थोड़े एबनॉर्मल रहते हैं, पर जितना आपका टेस्ट बीमारी का ये कम रहेगा, नॉर्मल पॉपुलेशन में फॉल्स पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। तो फॉल्स पॉजिटिव बढ़ता जाएगा मतलब आप जैसे एआई को लगा दोगे, आजकल बात आता है कि एआई बाथरूम में आपको पकड़ लेगा, आपको ये पर, तो कई नॉर्मल लोग, 100 में से 5 तो हो जाएंगे, 10,000 में से 500 लोग घूमते रहेंगे, और क्या होगा, मेडिकल इंडस्ट्री का बढ़ जाएगा। वो अच्छा है, वो एक टेस्ट एबनॉर्मल है, उसके बाद एक से दूसरा टेस्ट, दूसरा से तीसरा टेस्ट,
मैं ये देख रहा कि एआई से कितना प्रॉब्लम बढ़ सकता है आउट ऑफ कंटेक्स्ट। और फिर डॉक्टर भी लेता रहेगा वो, और टेस्ट करेगा, उसके खर्चा बढ़ेगा, फिर कई बार ट्रीटमेंट भी चालू कर देगा एबनॉर्मल टेस्ट के ऊपर। और फिर पेशेंट, एक बार टेस्ट आता तो पेशेंट का भी तबीयत खराब होना चालू हो जाता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको मालूम है। एक बार एबनॉर्मल आएगा तो आप भी रोज वही सोच सोच के वो आपको फिर कोई ना कोई बीमारी हो ही जाएगा। कई बार सर्जरी भी कर देगा एबनॉर्मल टेस्ट, जो कि फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट हो सकता है। क्योंकि अनाधुन अगर आप टेस्ट करोगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट या प्रोग्नोस्टिक टेस्ट या प्रिडिक्टिव टेस्ट, तो कई फॉल्स पॉजिटिव के बहुत आएंगे जितना ज़्यादा करोगे। तो इसीलिए एआई को प्रीमेच्योरली हम सोचते हैं, हमको जो कंसेप्ट मालूम है डायग्नोस्टिक टेस्ट का या ये प्रिडिक्टिव मॉडल्स का, ये एक अगर ह्यूमन बीइंग मशीन होता, जैसे एक कोई कार का मॉडल होता, सभी मॉडल के वही, तो वो कर सकते थे। पर ह्यूमन बीइंग में इतना वेरिएशन है कि आपको पहले पेशेंट देखना है। तो ये डॉक्टर्स तो अभी इतने ये हो गए हैं कि डॉक्टर्स को छोड़िए, अभी पेशेंट्स भी बोलते हैं हाँ ये एआई है, मतलब वो अल्लाह दिन का चिराग है। क्योंकि डॉक्टर पे भरोसा तो जा रहा है, सोच रहा मशीन कोई गलती नहीं करेगा। अरे मशीन कहाँ से ट्रेन हुआ? मशीन वो रिकॉर्ड से ट्रेन हुआ, दूसरे जो इनपुट किया उससे ट्रेन हुआ। और वो सबको एक इससे नाप तौल करेगा, आपका इंडिविजुअल वेरिएशन नहीं देखेगा। नॉर्मल वैल्यूज और स्टैटिस्टिकल लेगा, जिसमें कि 100 वैल्यू में से 95 हम ऐसे उठा लेते हैं कि इसको हम नॉर्मल लेके चलेंगे। तो वो नॉर्मल पर्सन में भी 5% का एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट रहेगा, पर वो नॉर्मल रहेंगे। 100 में से 5 लोग नॉर्मल रहेंगे। पर अगर आप स्केल अप करते रहोगे, जो कि एआई, और ये एआई कंपनीज अभी प्रॉफिट बनाना चाहता है इसके ऊपर। एआई कंपनी फॉल्स पॉजिटिव ऊपर फेंकेगा, उसके बाद क्या होगा कि दूसरे टेस्ट होंगे, उनके भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। फिर रिफरल होंगे, फिर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, सुपर वो टेस्ट टेस्ट और ट्रीटमेंट भी चालू कर देगा, दवाई कंपनी, फार्मा कंपनी सब। और डॉक्टर्स तो समझ भी नहीं आएगा, डॉक्टर को सब उनका ट्रेनिंग और कमजोर हो जाएगा। इतना डिपेंड करेंगे वो मशीन के ऊपर, अपना मरीज की तरफ देखेंगे ही नहीं। और वो भी मिसगाइड होंगे, पेशेंट भी मिसगाइड होंगे। और प्रॉफिट कौन करेगा? एआई कंपनीज प्रॉफिट करेंगे, आपके फार्मा कंपनीज प्रॉफिट करेंगे, मेडिकल इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, ये वो करेंगे। और आजकल क्या है कि हर जो बड़े बड़े आईटी इंडस्ट्रीज है, ये है, वो फ्री में पैकेज देते हैं। इतना टेस्ट फ्री में, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, वो आप 20 टेस्ट कराओगे तो एक टेस्ट आपका ऐसे ही आएगा। 5% हो गया ना। अगर 100 लोग एक टेस्ट कराएंगे तो 5 लोग का ही आएगा। एक आदमी 20 टेस्ट कराएगा तो 20 में से एक टेस्ट उसका एबनॉर्मल आएगा, जबकि उसको कोई बीमारी नहीं रहेगा। ये स्टैटिस्टिकल, ये ऐसे ही टेस्ट ऐसे डिजाइन करते हैं, ये बहुत एक्यूरेट नहीं रहते हैं, बिल्कुल परफेक्शन नहीं रहते। मशीन नहीं है, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपके काफी वेरिएशन रहते हैं एक ह्यूमन से। तो ये रफली एड है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये डॉक्टर के लिए एक सेकंड हेल्प है। पर अभी क्या हो रहा है, ये हम इसको ऊपर रख रहे हैं और उसके पीछे पीछे डॉक्टर चल रहा है कि टेस्ट रिजल्ट को ट्रीट कर रहा है, पेशेंट को नहीं ट्रीट कर रहा है। वो सिर में बैठा लिया, जैसे वो था ना पहले गधे को सिर में बैठा के ले जा रहे हैं। पहले गधे के ऊपर बैठे थे, एक कहानी होती थी, एंड में वो दोनों बाप बेटे गधे को सिर में बैठा के ले जाते हैं या लकड़ी में बैठा के ले जाते हैं। तो ऐसे अभी हम टेस्ट से हेल्प चालू हुआ था, हमारे गुलाम होगा टेस्ट, उससे हमको हेल्प होगा। अभी हम उसको टेस्ट को ऊपर कर रहे हैं और हम डॉक्टर और मरीज और टेस्ट रिजल्ट के गुलाम हो जा रहे हैं। तो एआई का ये हमको थोड़ा फिक्र है कि और जहाँ भी बिल गेट्स आता है, वो इंजीनियर है, वो सोचता है सब कुछ ह्यूमन इंजीनियर जैसे ही है, एक ही चीज़ सबको लगा दो, और लोग उसके बात पे अप डाउन करते हैं। अभी मैं थोड़े से स्लाइड्स बताऊंगा जो कि फॉरेन यूएसए में हुआ है। तो हमारे पर्टिकुलरली जो हमारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स है हॉस्पिटल में, अभी बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, लोगों को भी बिलीफ अभी मशीन में ज़्यादा है, रोबो में ज़्यादा। ठीक है, धीरे धीरे उसको करेक्ट यूज़ करो, पर डॉक्टर को ऊपर रखना चाहिए हम पूरा है। और हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे पास नॉर्मल बेड्स नहीं रहते, इक्विपमेंट्स नहीं रहते, डॉक्टर नहीं रहते, वो सब ज़्यादा ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश में अभी डायरिया के ये हो रहे हैं, डेथ हो रहे हैं, दूषित पानी है, वो सब ज़्यादा जरूरी है हेल्थ के लिए। कि ये हाई, जिसमें कि फॉल्स पॉजिटिव आ जाए और चक्कर काटते रहो आप, एक एआई एआई तो मल्टीप्लाई करता रहेगा। तो हम थोड़ा सा स्लाइड शेयर करके कोशिश करते हैं बताने के लिए। पहले हम वो स्टडी बताएंगे जो पता चला कि वो जो कर, ये तो पहले तो ये इन लोग का मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे
चांटे से नहीं, प्यार से डर लगता है, तो ये ज्यादा ही कुछ प्यार दिखाई दे रहा है इनमें। तो ये आए थे थोड़े दिन पहले एआई समिट में, भाषण तो नहीं दिया पर यहाँ पे कुछ जादू करके गए। और ये देखिए, आंध्र प्रदेश डिप्लॉय एआई टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इन गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल्स टू एनेबल फास्टर डायग्नोसिस। अभी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल का आपने कंडीशन देखा है, कितनी लंबी लाइन रहती है। अब एआई क्या करेगा, एआई फिर और कितने को फॉल्स पॉजिटिव है सब जगह, सेवरल हॉस्पिटल, विजयवाड़ा, ये तेनाली वगैरह वगैरह, तो ये थोड़ा फिक्र वाली बात है। फिर ये मैं बता रहा हूँ, अमेरिका में 3-4 साल से एक सेप्सिस प्रिडिक्ट करने के लिए फिर कोई रिसर्चर्स थे, उन्होंने किया, स्टडी किया उसको, बहुत मुश्किल में उनको स्टडी करने का मौका मिला, क्योंकि वो डेटा देते ही नहीं थे कंपनी वाले। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन, वैलिडेशन माने वो सही कर रहा कि नहीं कर रहा, वाइडली इम्प्लीमेंटेड। देखिए वाइडली, बहुत अस्पताल में एआई लगा दिया था यूएसए में, एपिक मॉडल, वो सेप्सिस प्रिडिक्शन के लिए। सेप्सिस माने सीरियस बीमारी जिसमें इन्फेक्शन चारों तरफ फैल जाता है। प्रिडिक्शन मॉडल इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट, माने पहले से आप उसको डायग्नोस कर लो सेप्सिस को, एआई से करेंगे। और फिर क्वेश्चन यह था स्टडी का कि कितना एक्यूरेट है सेप्सिस मॉडल। इम्प्लीमेंटेड हंड्रेड्स ऑफ यूएस हॉस्पिटल। फिर इनको पता क्या चला, इसमें पता चला एपिक सेप्सिस मॉडल का 63% टाइम्स वो केस मिस कर गए, विच इज सब्सटेंशियली वर्स देन द परफॉर्मेंस रिपोर्टेड बाय जो डेवलपर था जिसने एआई बेचा था, उसने बहुत ज्यादा क्लेम किया और बहुत वर्स परफॉर्मेंस था। ये दी स्टडी सजेस्ट दैट एपिक सेप्सिस मॉडल पुअरली प्रिडिक्ट सेप्सिस, इट्स वाइड स्प्रेड एडॉप्शन डिस्पाइट पुअर परफॉर्मेंस। मैंने पुअर परफॉर्मेंस है फिर भी सब अस्पताल ने किया, रेजेस फंडामेंटल कंसर्न्स अबाउट सेप्सिस मैनेजमेंट एट अ नेशनल लेवल। इसके बाद इसके ऊपर टिप्पणी की है कई लोगों ने, तो उसमें एपिक सेप्सिस, एपिक नाम का ही, एआई का नाम ही था एपिक सेप्सिस मॉडल, मिस्ड पेशेंट्स एंड स्वॉम्प्ड स्टाफ, काम और बढ़ा दिया, डॉक्टर्स का काम बढ़ गया, क्योंकि कई लोगों को गलत डायग्नोसिस किया, तो उनको फिर से रीचेक करना पड़ा। और डॉक्टर्स का उतना एबिलिटी भी होना चाहिए, अब हमारे यहाँ तो डॉक्टर शॉर्टेज होता है। पेशेंट मिस कर गए जो को, और जो लोग को नहीं था उनको ये कर दिया, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। ये देखिए, sepsis prediction called epic sepsis model ESM as part of EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के साथ उन्होंने उसको जोड़ दिया, एंड रिस्क कोड बनाया कि ये हम पेशेंट को करेंगे। और जब एक्सटर्नल वैलिडेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने किया, तो पता चला कि तब तक काफी हजारों हजारों, हंड्रेड्स ऑफ, कई सौ अस्पताल में ऑलरेडी इसको बेच दिया था इन्होंने। नोबडी हैड पब्लिश्ड, और उन्होंने जब तक उसको लॉन्च करने के पहले उन्होंने कोई इंडिपेंडेंट चेक नहीं किया था कि ये काम करता है भी है कि नहीं, करने ही नहीं दिया था। उन्होंने इतना हाई प्रेशर प्रमोशन दिया, इंसेंटिव दिया, कमीशन दिया हॉस्पिटल्स को, ओनली कैचिंग व्हाट डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स को पहले पता है वही एआई कर रहा था, और वो भी डॉक्टर्स से खराब ही कर रहा था। खाली 7% लोगों को ही जिनको बीमारी था उन्हीं को पकड़ पाया, 93% मिस कर गया वो। फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये सेपरेट इन्वेस्टिगेशन फिर किया। द रिपोर्टिंग रिवील दैट एपिक प्रोवाइडेड फाइनेंशियल, पैसे दिए अस्पताल, रिपोर्टेडली एज मच एज $1 million टू हॉस्पिटल्स दैट अडॉप्टेड दिस प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम। जो जो हॉस्पिटल ने उसको अपनाया था उसको $1-1 million दिया था। द वर्ड्स corroborated दिस EHR giant epic gives financial incentive to hospital and health system that use artificial intelligence which can provide false results. Hospitals were being paid, द फाइनेंशियल रिलेशन वेंडर, ये सब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव, ये देखिए। तो ये क्या, इससे हमको क्या लेसन मिलता है, ये कह रहे हैं जिन्होंने टिप्पणी किया, केस स्टडी व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्रिडिक्टिव टूल इज डिप्लॉयड एट स्केल विदाउट इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी। माने बिगर आपने जांच करके जिस चीज को ले लिया, पर्टिकुलरली एआई, तो ये मॉडल वाज प्रोप्राइटरी, मतलब हॉस्पिटल्स कुड नॉट उसको जांच ही नहीं कर सकता था, उसमें उन्होंने अपना
कॉपीराइट कर दिया था जब बेच रहे थे, कि प्रोप्राइटरी था कि हम इसका शेयर नहीं कर सकते, इसका जो टेस्टिंग डेटा वगैरह। It was distributed as a large electronic health record platform, meaning adoption was tied to pre-existing vendor relationship rather than standalone clinical evaluation। मतलब वो आप हमने जो सिस्टम दिया उसी के साथ ये सिस्टम को ऐड करना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ये बनाया था कि ये हमारे ही ये चलेंगे इस प्लेटफॉर्म में। तो ऐसे इन्होंने एपिक ने भी इसको किया कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म दिया उसी में आप चलाओगे अलग से। एंड डेवलपमेंट डेटा वैलिडेशन वर नॉट पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड लिटरेचर। कोई जर्नल में उसका रिजल्ट्स कभी पब्लिश नहीं हुए थे, पहले लगा दिया 4 साल बाद किसी रिसर्चर्स ने किया, इंडिपेंडेंट रिसर्च ने, तब पकड़े गए वो। तो हमको यही फिक्र है कि हमारे यहाँ हम करेंगे क्या, हमारे यहाँ ऐसा है। आप आपका जैसे हम हमेशा कहते हैं यूएचओ एक इंडिपेंडेंट है, अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना है आप कर सकते हैं इसमें। हम किसी का एआई का भी हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, ना ड्रग कंपनी ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। आपको मैसेज देना है, और आज का मैसेज मैं चाहता हूँ कि हमारे जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थोड़ा सा इसके ऊपर सोचे कि भाई ये हमारे लिए कोई हमारे पास फैसिलिटी है इसको जांच करने का, टेस्ट करने का। तो ऐसे आंख बंद करके लेंगे तो हमारे यहाँ भी केओस हो सकता है, और हमारे यहाँ फिर ऐसे ही हमारे यहाँ हेल्थ बजट कम रहता है, एसेंशियल सर्विस नहीं रहता है। और इतना बड़ा चीज़ हम ले लेंगे बिगर उसका ठीक से, और इतना सारे अस्पताल में लगाएंगे, तो हमको ये थोड़ा सा यूएचओ चाहेगा कि थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा एक कमेटी अमेटी बैठे, जो कि एक्सपर्ट कमेटी इसके पूरे पीयर रिव्यूड लिटरेचर को ये करे। और आंख बंद करके ऐसे लेने से हमको चिंता होता है कि शायद पैसा ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए और नुकसान ना हो, हेल्थ में नुकसान ना हो। तो आज हमको इतना ही मैसेज देना था। धन्यवाद।